वैसा मन, वैसा व्रत हमारे अंदर हो, पुरोहित बनने का। और पुरोहित कौन होता है? प्रथम पुरोहित अग्नि है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र का स्मरण कीजिए। अग्नि नीले पुरोहित, वो पुरोहित है, हर घर का पुरोहित है। और पुरोहित कौन होता है? पूरक, पूरक जो समक्ष है, जो आगे है। थोड़ी आवाज कम कर दो, आप सो गए। तो उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, हित पर टिकी है। जिसके दिमाग में, मस्तिष्क में, चेतना में, संकल्प में, धारणा में, कार्यों में, उद्देश्यों में, हर एक्शन में एक ही लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? हित का, हित साधना। हम इस राष्ट्र में ऐसे बन जाए, ऐसे जागरूक बन जाए, ऐसे जागरूक करने वाले बन जाए, जैसे पुरोहित है, हम पुरोहित हो जाए। ये हमारी ड्यूटी है। जिस परेशानी की चर्चा अभी कुमार साहब हमारे सामने कर रहे थे, कोई एक चीज राष्ट्र नहीं है। समग्र प्रवृत्तियां, एक आदमी के जीवन से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक समाज के अस्तित्व से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनमें यदि किसी में न्यूनता होगी, घालमेल होगा, तो अंततः वह चीज राष्ट्र को हिट करेगी, राष्ट्र को विखंडित करेगी, राष्ट्र को तोड़ देगी। चाहे वो पेट की जरूरतें हो, चाहे वो बुद्धि की जरूरतें हो, चाहे वो मन की जरूरतें हो, एक भी जरूरत को यदि हम सत्य और विद के साथ पूरा नहीं करेंगे, तो अंततः उसका परिणाम क्या होगा? विखंडन होगा, एकता नहीं होगी। वो जो यूनिटी है, उसमें भूख भी नहीं होनी चाहिए, उसमें भ्रम भी नहीं होना चाहिए, उसमें अभाव नहीं होना चाहिए, उसमें अन्याय नहीं होना चाहिए, उसमें अज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अज्ञान मूल स्रोत है, अज्ञान उद्गम स्थली है, अज्ञान वो गंगोत्री है जिससे तमाम दुरित पैदा होते हैं। वैयक्तिक दुरित भी और सामाजिक दुरित भी, व्यक्तिगत बुराइयां भी और सामाजिक बुराइयां भी, सारी बदहवासियां जिस एक चीज से पैदा होती हैं, उसका नाम क्या है? अज्ञान। और वो पीछे हम भुगत करके आए हैं। कल मैंने बड़ी लंबी चर्चा इसकी की है। आज कुमार साहब उसी को आपसे साझा कर रहे थे। उस अज्ञान के आवरण में, अज्ञान के पहरे में तमाम राष्ट्र विघातक चीजें, राष्ट्र का ध्वंस करने वाली चीजें, राष्ट्रीय एकता को मिटाने वाली चीजें उसी अज्ञान के पहरे में, उसी की निगरानी में, उसी की परवरिश में परवान चढ़ती है। तो हम उन पर गौर करें। और उसमें पहली चीज जो सबसे अनिवार्य चीज है,
ऋषि दयानंद के साहित्य को धीरे 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 आप पढ़ते जाएंगे, वो कहीं ना कहीं सारा साहित्य इस बात का बोध हमें जगाता है कि हमारी ये बेवकूफी हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को तबाह कर देगी, कमजोर करेगी, तबाह करेगी। इसलिए ऋषि दयानंद जिस पहली अनिवार्य चीज को सामने रखते हैं वह चीज है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कोई एकता, कोई यूनिटी, कोई अखंडता, कोई जुड़ाव, शाश्वत जुड़ाव, चिरंजीवी जुड़ाव, चिरंजीवी एकता उसके बिना नहीं हो सकती। हम यदि सांस्कृतिक तौर पर 3 है, 4 है, 5 है, तो वो यूनिटी रहेगी कहां? अलग अलग दिशाओं में यदि हमारी शक्तियां लग रही हैं तो वो एकता आखिर सरवाइव करेगी कैसे? वो जिंदा रहेगी कि ना था? पहली चीज है सांस्कृतिक राष्ट्र, और ध्यान रखना इस बात का, कोई भी समाज सीधा सीधा युद्ध के मैदान में नहीं हारता है। लड़ाई का 20% मैदान में होता है। लड़ाई का 20% मैदान में होता है, 80% दर्शन में, संस्कृति में, परंपराओं में घट जाता है। पहले कोई समाज अपने दर्शन में लुटता है, सांस्कृतिक तौर पर कंगाल होता है, सभ्यता के तौर पर विचलित होता है, भ्रमित होता है, और उसके बाद वो जाकर के युद्ध के मैदान में बाजी हार जाता है। तमाम इतिहासों की ये बात है। भारत का पराभव युद्ध के मैदान का पराभव नहीं है। हजारों वर्षों की जो गुलामी की दास्तां है, चक्रवर्ती साम्राज्य के टूट जाने की जो कारुणिक दास्तां है, आप जानते हैं उसके मूल में क्या चीज रही है? उसके मूल में हमारे दर्शन का भ्रमित होना, हमारी संस्कृति का भ्रमित होना, हमारी परंपराओं का भ्रमित होना रहा है। अनाश का उफान रहा है। उस अनाश के उफान में मैंने कल आपसे कहा था, हमारी सोसाइटी अंदरूनी तौर पर इतनी विखंडित हो गई है, उसमें इतनी क्रैक्स हैं कि बाहरी तौर पर कितना ही पलस्तर करिए, एक हल्का सा भूकंप का झटका उस पूरी इमारत को जमींदोज कर देगा, तबाह कर देगा। क्योंकि हम दार्शनिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भ्रमित होते जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। हम एक ईश्वर की उपासना से चले थे, हमने हजारों देवी देवता पैदा कर लिए, हम वहां भी नहीं रुके, हमारा उनसे भी काम नहीं चलता। आज भी प्रतिदिन इस देश का धर्म अनेक भगवानों की, अनेक देवताओं की, अनेक अवतारों का प्रसव कर रहा है। वो रोज पैदा हो रहे हैं। स्वघोषित भगवान, स्वघोषित गुरु जो भगवान तक पहुंचाने का लगातार ठेका ले रहे हैं, और वो सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतना वो भी बढ़ रहा है। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले खतरा इतना खतरनाक नहीं था जितना आज है। एक ब्रह्म 1 घंटे में सारी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। मीडिया की तेजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की तेजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के साए में जीने वाला समाज उतने बड़े खतरों के साथ है। उसकी एक छोटी गलती
एक बहुत बड़ा परिणाम देती। तब जब हम इस टेक्नोलॉजी के साए में नहीं थे, हमारी बड़ी भूलें, उनका परिणाम बहुत स्लो हम तक पहुंचता था। आज हम टेक्नोलॉजी के साए में हैं। 1 घंटे में कोई दुष्प्रचार सारी दुनिया का चक्कर लगा लेता है, सारी दुनिया का चक्कर लगा। मैं गीता को याद करूं, महाभारत के मैदान में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को जो अपराध गिना रहे हैं, उन अपराधों में सबसे बड़ा अपराध जानते हैं क्या गिनाते हैं? अज्ञों के बीच में मति भ्रम पैदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। अज्ञ माने कम जानता है, अज्ञ माने जो शास्त्र में निपुण नहीं है, पारंगत नहीं है, सामान्य मनुष्य है, पूरे तर्क शास्त्र को जो नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे लोगों के बीच में मति भ्रम पैदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। और वो गुनाह सोशल मीडिया के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा बड़ी तेजी से घट रहा है, और हम इस बारे में अवेयर नहीं है। हमारा घर अवेयर नहीं है। आखिर समाज घरों से बना है, घर व्यक्तियों से बना है। घरों में ये चर्चा प्रगतिशील चर्चा नहीं मानी जाती। इस तरह के संवाद प्रगतिशील संवाद नहीं माने जाते, वो प्रगतिशील सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करते। आखिर हमारे बालक हमारे देखते देखते हमारी उंगलियों से मुट्ठी के बालू की तरह से कैसे फिसलते? मुट्ठी में हीरा बंद हो तो टिका रहता है, आप मुट्ठी में बालू ले लें तो धीरे धीरे मुट्ठी खाली हो जाती है, रीति हो जाती है। आज औलाद के तौर पर हम ऐसे हैं, जेनेटिकली फादर हैं, जेनेटिकली मदर हैं, कल्चरली हम मदर या फादर नहीं है। हम सांस्कृतिक तौर पर माता पिता नहीं बन पा रहे, और जब हम सांस्कृतिक तौर पर माता पिता नहीं है, तो वो संकल्प जो ऋषि दयानंद ने याद दिलाया, वयम राष्ट्रे जागृया पुरोहित, राष्ट्र में तो बाद में होगा, परिवार में तो पहले करें। हम परिवार में तो वो जागरूकता, वो अवेयरनेस पैदा करें, लेकिन वो गायब है। गायब कहीं गहरी लापरवाही के नीचे है। बड़े होते बालक के साथ यदि ये विचार नहीं बनते, तो इस फलसफे को आखिर आर्य समाज में गुनगुना करके 15 मिनट ये सर्टिफिकेट लेकर के कि काफी अच्छा कहा, इसके लिए तो ये फिलॉसफी नहीं बनी यदि इसका कोई उपयोग नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्र, कोई भी समाज यदि अपने दर्शन में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में विकृत हो जाता है, तो किसी भी मैदान में जाने से पहले वो 80% पराजित हो चुका होता है। और इसीलिए भारत टूटा। एक कहावत थी ना, 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे। यूपी में कहावत चलती है, 8 आप तो साहब आगरा के, 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे। माने कन्नौज का एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के चूल्हे से रोटी बनाने के लिए अग्नि नहीं देगा, एक 9वां चूल्हा अलग से रखा जाएगा जिससे सब अपनी अपनी अग्नि ले जाए। ये किस तरह का प्रचलन था, किस तरह की यूनिटी? ऋषि दयानंद की पहली दृष्टि ये थी कि हम सांस्कृतिक तौर पर अपनी सोसाइटी का, अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने देश का मार्गदर्शन करें। और वो सांस्कृतिक तौर पर मार्गदर्शन क्या है? जो भी सैद्धांतिक धारणाएं हैं, जो ऋषियों का दर्शन है, जो ऋषियों की परंपराएं हैं, जो ऋषियों की शिक्षाएं हैं,
भगवान से लेकर जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जिस चीज का अस्तित्व है, वो जड़ हो या चेतन हो, उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उसको परफेक्टली अपने लोगों को समझाना, ये सांस्कृतिकता के अंतर्गत आता है। संस्कृति कोई हवाई चीज नहीं है। मुझे भगवान का पता नहीं क्या होता है, मुझे भगवान को अप्रोच करने के तरीके का पता नहीं, जिसे हम पूजा कहते हैं, क्या होता है, मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं है, मुझे अपने जीवन के बारे में कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं है, मैं किन चीजों का कॉम्बिनेशन हूं, मुझे आकलन नहीं है, मेरे अंदर जो चेतनता दिखाई देती है उसका अल्टीमेट स्वरूप क्या है, मुझे आकलन नहीं है, मेरे अंदर जो एक मटेरियल है उसका अल्टीमेट स्वरूप क्या है, मुझे आकलन नहीं है। कुल मिलाकर के कहूं, मुझे त्रैतवाद का ज्ञान नहीं है, मुझे संस्कृति का खाक ज्ञान है। बिना दर्शन के कोई संस्कृति नहीं हो। ठुमके मारने का नाम केवल संस्कृति नहीं है कि हमारी संस्कृति है बारात में लेडी संगीत होगा तो ठुमके मार दे और संस्कृति खत्म हो गई। इतनी चीज का नाम संस्कृति नहीं है। सारा दर्शन एक सांस्कृतिक चेतना में ओतप्रोत होता है और उसमें सत्य असत्य का विवेक होता है, सदा होता है। जो रचनात्मकता है, जो हमारी धाराएं, हमारी व्याख्याएं हैं, उनकी उस संपूर्ण रचनात्मकता को अपने साथ वो लिए हुए होती है। यदि उसका विवेक हमें नहीं है तो हम राष्ट्रीय चेतना में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हमें भीड़ का हिस्सा होते हैं। सब लोग लाइन में लग रहे हैं, हम भी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं कि अगले से पूछ लो क्यों लग रहे हैं, अगला क्यों लग रहा है कि उससे अगले से पूछ लो क्यों लग रहे हैं। क्योंकि सब लग रहे हैं तो हम भी लग रहे हैं। ये जो एक भेड़ चाल है, इसने बहुत नुकसान किया है। ऋषि दयानंद उस राष्ट्रवाद को स्व के साथ आगे बढ़ाते। स्व के बिना कोई राष्ट्रीय एकता नहीं होती। हम अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग संस्कृतियों का पोषण करने वाले लोग, अलग अलग धारणाओं का पोषण करने वाले लोग, हम कैसे इस राष्ट्र को यूनाइट रख पाएंगे। और उसका प्रमाण आपके सामने, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पूरे कश्मीर का अंदाजा है ना आपको? आपको पूरे कश्मीर का अंदाजा है ना? कश्मीर समझ रहे हैं ना? कल्हड़, मंबर, कैयक, अभिनव, शैव, शाक्त, पाशुपत, इतनी महान फिलॉसफी, इतनी महान दार्शनिक धाराएं, पूरा प्रत्यय विद्या दर्शन, साहित्य दर्पण जैसे, काव्य प्रकाश जैसे महान ग्रंथ, उन ग्रंथों की व्याख्याएं, उन ग्रंथों का लेखन जिस धरती पर हुआ, वो कल्हड़ की, कैयक की, मम्मट की, उस धरती का आप अंदाजा लगा पा रहे? आपको 300 साल पहले के कश्मीर का आकलन है? 400 साल पहले कश्मीर का आकलन है? गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू शायद खोजने पर भी ना मिले। और देखते देखते क्या बन गया? यथार्थ देखना है, केरला चले जाइए। आचार्य शंकर की तूती बोलती है दर्शन के क्षेत्र में। आचार्य शंकर के गांव का क्या हाल है? आचार्य शंकर की धरती का क्या हाल है? उन नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों की चेतना और वैदुष्य कहां मर गया, कहां सो गया? वो गायब है। क्यों गायब है? क्या ये इतने लोग जिनको आज हम अन्य संप्रदाय का अनुयायी कह रहे हैं, वो ठीक सवाल कर रहे थे?
सूरज जी ठीक सवाल कर रहे हैं, ये गुनाह किसका था? केरल में क्यों डिस्टर्बेंस है, क्यों एकता नहीं है? क्या ये सारे इब्राहिम, सारे अहमद, सारे अब्दुल्ला, सारे नजीर अरब से आयात करके लाए हैं? ये कौन लोग हैं भाई? ये कौन लोग हैं? ये हमसे कब बिछड़े? ये हमसे क्यों बिछड़े? ये हमसे क्यों बिछड़े? जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदार जवाब खुद को दे देंगे, परिवार को दे देंगे, समाज को दे देंगे, उस दिन से सुधार शुरू होगा। हम इस सवाल से लगातार बचते हैं, हम आज भी हमलावर हैं। और आप ध्यान करना, कतई तहरीज पर खड़े हैं, जब भरी पूरी सोसाइटीज, भरे पूरे समूह धर्म परिवर्तन को एक बार्गेनिंग के तौर पर, एक धमकी के तौर पर, एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्जन अब एक भारतीय राजनीति में ठगी का पॉइंट बनने वाला है, ब्लैकमेलिंग का पॉइंट बनने वाला है। और अगले 10 साल 15 साल में ये सीन हम देखेंगे, क्योंकि जिस मुहाने पर हम आ गए हैं चलते चलते, जिस तरह की शक्तियां देश के अंदर काम कर रही हैं, जिस तरह की विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं, जिस तरह से हमारा इंटेलेक्ट, हमारा बुद्धिजीवी बुद्धिमान होता हमारा अपना बालक साहब, बाहर क्यों पूछते हैं? बुद्धिमान कभी अपने बालक के मन को टटोलिए जो 12, 18, 20, 22 वर्ष का हो गया, कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में जा रहा है। आप धर्म के विषय में, हिंदुत्व के विषय में, इतिहास के विषय में, कश्मीर के विषय में, अपने रिचुअल्स के विषय में, अपनी पूजा पद्धतियों के विषय में, अपनी स्पिरिचुअलिटी के विषय में, अपने संध्या हवन के विषय में जरा उसके विचार जानिए इत्मीनान से बैठकर। यदि वो अपने मन को आपके समक्ष खोल सके तो पांव के नीचे की जमीन निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये संवाद नहीं। आप दूसरी तरफ देखेंगे, आप यूपी की गलियों से गुजरे, 8 वर्ष का जो बच्चा पांव चलना सीख गया, जो भी बच्चा पांव चलना सीख गया, आप उसकी बनावट देखिए। 15 साल पहले ये बनावट नहीं थी। वो एक पूरे प्रतीकों के, पूरे सारे प्रतीकों के साथ वो अपनी टोपी को इस तरह से सजा रहा है जैसे हमारे सिख भाई पग सजाते हैं, और वो बड़े गर्व के साथ, वो कहीं भी खड़ा है उसी गर्व के साथ खड़ा है। ऋषि दयानंद इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए बहुत पहले हमें अवेयर कर चुके। स्वदेश यदि बचाना है तो स्वभाषा, स्व साहित्य, स्व संस्कृति, इन तीनों को बचाएं। उस स्व का बोध यदि नहीं होगा तो स्वदेश नहीं बचता है। ये जो स्व की धारा थी ऋषि दयानंद से निकली थी, उनका सारा चिंतन उस स्व को कहीं ना कहीं, आप रेने शाखा दौड़ को देखिए जरा, बंगाल के अंदर पुनर्जागरण के काल में पुनर्जागरण का कार्य करने वाले ज्यादातर लोगों की धारणा क्या थी? ज्यादातर लोगों की धारणा ये थी, हमें संस्कृत की जरूरत केवल रिचुअल्स को जिंदा रखने के लिए है। नंबर 1, एजुकेशन के तौर पर हमें लॉर्ड मैकाले के फॉर्मेट की आवश्यकता है। ये दूसरा कंसेप्ट है। ऋषि दयानंद का जो पुनर्जागरण का सिद्धांत था, पुनर्जागरण की धारणा थी, वो क्या थी? भारत को भारत के संदर्भ में खड़े होना होगा, भारत के साहित्य के साथ खड़ा होना होगा,
भारत की अपनी एक शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति के साथ खड़ा होना होगा। और इसलिए ऋषि दयानंद उस पूरे पुनर्जागरण आंदोलन में अकेले ऐसे नेता हैं जो संपूर्ण भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति,